नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। फेस्टिव सीजन की इस धूम से बाजार में रौनक छाई हुई है और पिछले कुछ सालों में फेस्टिव बाइंग में टेक्नोलॉजी, वेरेबल्स और साथ ही साथ हियरेबल्स पहली पसंद बन चुके हैं। इसीलिए इस साल 2022 के अंत तक 3.1 बिलियन डॉलर के 10 करोड़ यूनिट्स की शिपमेंट का अनुमान है। वहीं 2025 तक ये आंकड़ा 3.6 बिलियन डॉलर और 14 करोड़ यूनिट्स के आगे जाने का अंदाजा इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन इंडिया ने लगाया है। वेरेबल सेगमेंट ने 2022 के सेकेंड क्वार्टर में तकरीबन 113% की सालाना ग्रोथ भी दर्ज की है। इस ट्रिमेंडस ग्रोथ में और एक खास बात यह है कि कुल सेल का 80% हिस्सा इंडिया मेड वेरेबल्स का है। चाइना मेड गैजेट्स की भीड़ में वेरेबल सेगमेंट में मेड इन इंडिया का वर्चस्व बेहद सुखद है। भारतीय मार्केट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए इन लोकल को ग्लोबल ले जाने की क्या है तैयारी इंडियन वेरेबल ब्रांड्स की, इसी पर हम बात कर रहे हैं आज आवाज एंटरप्रेन्योर में। मेरे साथ हैं मीवी की को-फाउंडर और सीएमओ मृदुला डी और साथ ही नॉइस के को-फाउंडर अमित खत्री। आप दोनों का ही स्वागत है। और इस फेस्टिव सीजन की धूम में मैंने एक चीज नोटिस की है कि खूब सारे लोग ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और स्पेशली वेरेबल्स, हियरेबल्स को खरीदने में इनफैक्ट लगे हुए हैं। नॉर्मली मॉल्स में, कपड़ों की दुकानों में खूब भीड़ होती थी इस टाइम पर, लेकिन आजकल ये तमाम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट दुकानों में है। तो मैं पहले आप लोगों से यही समझना चाहूंगी कि ये नवरात्रों का सीजन और यहाँ से आगे ऑफ कोर्स जब हम दिवाली की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह का फील मिल रहा है कंसीडरिंग हम एक पैंडेमिक वाले एरा से निकल कर आए हैं। मृदुला, शुरुआत आपसे बताइए, ये फेस्टिव सीजन कैसा चल रहा है आपके लिए? The festive season is going amazing for us. As you know, it's the biggest and the most important time of the year for all the electronic brands and probably all the brands. We are looking to do 1/3 of our sales this year just during this 1 month of the festive season. Wow, in 1 month alone you're saying 1/3 of sales. Amit, क्या आपके लिए भी आंकड़े ऐसे ही दिख रहे हैं एट नॉइस? जी, आई थिंक फेस्टिव सीजन दिवाली का सबसे इम्पोर्टेंट मंथ रहता है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, बीट स्मार्टफोन या वेरेबल। सो आई थिंक दिस मंथ गोना बी द बिगेस्ट मंथ फॉर अस आल्सो। व्हाट वी हैव सीन इज, सी, इंडिया का एवरेज एज ऑफ कंज्यूमर इज 27-28। सो नाउ पोस्ट कोविड एवरीबडी हैज बिकम थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं सब लोग। सो चूंकि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो इस वजह से आई थिंक वेरिएबल एज अ सेगमेंट इज द मोस्ट गिफ्टेड आइटम, एंड दिवाली इफ यू लुक एट इट, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ गिफ्टिंग। सो आई मीन एट अक्रॉस चैनल्स दिस वेरिएबल सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है विद मोबाइल, एंड आई थिंक दिस आल्सो वी विल ग्रो 150% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर दिस क्वार्टर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स की आप लोग बात कर रहे हैं कि 1/3 सेल्स फॉर परहैप्स मीवी, और आप कह रहे हैं यहाँ पर बहुत तगड़ी ग्रोथ 150% तक की देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रेंड कितना बदला है, किन शहरों में लार्जली प्रोडक्ट्स खरीदे जा रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली पहले क्या होता था कि इस तरह के टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की जो परचेजिंग होती थी वो मेट्रोज तक रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन आप जैसे ब्रांड्स के आने के बाद इट्स नॉट ओनली अ मेट्रो स्टोरी। तो मृदुला, आपकी क्या फाइंडिंग्स है, कितना मार्केट भी आपका बड़ा है फॉर योर मीवी हियरेबल्स? See, when we started, this was 6 years ago. Primarily, it was tier 1 cities, but with growing awareness of the products, and also, like Amit rightly said, a lot of health consciousness has come in, and plus the reach. Right, today, e-commerce is able to reach the tier 3, tier 4 cities, and you could get deliveries in as low as 1 day. And another factor being price. The pricing has become so affordable. Our brands have made tech very affordable to get a quality and a genuine product at that price has made it supremely accessible to every tier. And we see that tier 3 and tier 4 post the pandemic has been growing even more than tier 1. ओके, तो टियर 3, टियर 4 में आप देख रहे हैं अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली। ये क्या प्राइमरीली पोस्ट पैंडेमिक ट्रेंड्स है या फिर ये आप जैसी इंडियन कंपनियों ने फोकस भी किया हुआ था अमित कि देखिए भारत में भी इन प्रोडक्ट्स को बेचा जाए और सिर्फ मेट्रो की स्टोरी नहीं होनी चाहिए?
सी हम लोग का भी 40% सेल सबसे पहले तो टीयर 10 सिटी से आता है, जो कि बड़ी सिटीज है, बट प्राइमरी इफ यू आप पूछेंगे तो जो ग्रोथ आ रहा है हमें भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से ही आ रहा है, और रियल भारत वहीं लाई करता है। पोस्ट कोविड आई थिंक डिजिटल अडॉप्शन जो मोबाइल का या 4G एक्सेस जो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज से आ रहा है, तो वहां करके स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है। सेकंड आई थिंक टीयर छोटी सिटीज में भी हाई डिस्पोजेबल इनकम है, so that is really helping us to grow the market, and हम लोग का जो next set of growth भी वो anticipated छोटे शहरों से ही है, तो जो रियल भारत है वहीं से हम लोग का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अभी। तो जब आप कह रहे हैं ये रियल भारत से ही ग्रोथ आएगी, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं उस रियल भारत को टैप करने के लिए? मृदुला ने एक चीज मेंशन की कि देखिए ई कॉमर्स के जरिए ये रीच आसान हुई है, तो जब आप नॉइज के प्लेटफॉर्म को बढ़ा रहे हैं, क्या प्राइमरली ये ई कॉमर्स सेल्स पर आपका फोकस है, या फिर आपको लग रहा है ओमनी चैनल के जरिए भी यहाँ पर वो ग्रोथ हासिल होगी? आप क्या खुद इन्वेस्ट करेंगे अपने शॉप्स में या फिर रिटेल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए? So, business has to be omni-channel. So growth omni-channel perspective से ही आएगी. So noise हम लोग का 70% 75% ऑनलाइन आता है, 25% सेल ऑफलाइन है, और जो रियल ग्रोथ आ रही है अगर आप पूछेंगे तो वो ऑफलाइन चैनल से ही आ रही है, बिकॉज नॉइज सिर्फ 8,000 स्टोर्स पे ही प्रेजेंट है अभी ऑफलाइन। Okay. और जो जितने स्टोर्स मतलब 20-25,000 का अच्छा माइलेज है स्टोर्स के लिए, एंड वो सारे स्टोर्स टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में ही है। नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ हैज टू कम फ्रॉम देम, and definitely online is also growing. अच्छा, तो इस नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ को फिर कैप्चर करने के लिए आप लोगों के प्लान्स क्या होंगे? मैं इनफैक्ट ये रिपोर्ट पढ़ रही थी कि इस समय जो भारत में भारतीय कंपनियों के वेरेबल्स बिक रहे हैं 80% आर मेड इन इंडिया। क्या ये सरकार के PLI स्कीम के आने के बाद का पुश देखने को मिला है, या फिर आप जैसे ब्रांड्स मृदुला को लगा था कि देखिए भारत में प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा कंट्रोल ज्यादा होगा वर्सेस जस्ट इंपोर्टिंग एंड असेंबलिंग इन इंडिया, जो चाइना से माल आ रहा था पहले? So we've started manufacturing in 2020, and maybe all of Mivi products today are made in India at our own manufacturing facility. And we do the R&D, we develop the product, tech, everything is done in-house. And the reason we've started manufacturing is not just because of the government support, yes, that too, but it is more to have control on the product. So now this gives us end-to-end control on the quality of the product. That has been the primary driver for us. And in 18 months, actually 8 months after we started manufacturing, we've moved all our audio production to India. And today we've gone to a capacity of manufacturing 25,000 units per day, with an employment of 1,500 people, everybody Indian. And also till date, we've produced close to 20 million products in India. So for us, the Made in India initiative is 100% crucial. It has been the driving factor for us for the past couple of years. Since we've started the brand, we've always wanted to manufacture here and have worked towards it for multiple years to get to this stage. And any product going forward also of Mivi will be made in India only. It's not 1%, 100% of Mivi's products are made in India. Okay, तो 100% Mivi products भारत में ही बनते हैं, मेड इन इंडिया ही है। नॉइज मुझे याद है जब आपने बिजनेस शुरू किया था, बड़े पैमाने पर आपका प्रोडक्शन चाइना में होता था। कितना ट्रांजिशन आपने मेड इन इंडिया में किया है, बताइए अमित। जी, सबसे पहले तो आई थिंक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इट्स मोर टुवर्ड्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड गेटिंग मोर डिपेंडेंसी इंडियन अपने मतलब इन इंडिया, नॉट विज़ अदर कंट्रीज। एंड राइट नाउ हम लोग का 70 to 80% production is we will make it India by this year end actually. We are producing close to 1 million units now every month. So we are मतलब 10 लाख यूनिट हम हर महीना प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, और we have a capacity to take it to 20 lakh units per month. And if you look at it, हम लोगों ने directly indirectly close to 5,000 लोगों को employment दे रखा है. So this is more towards Atmanirbhar Bharat, and हम लोग को लगता है कि India is the second biggest destination for manufacturing, and India should be hub for captive consumption and exports also.
बट आई एम श्योर ये ट्रांजिशन इतना इजी नहीं रहा है। नॉइस के लिए चैलेंजेस क्या थे अमित? क्योंकि बीच में ऑफ कोर्स जब हम कोविड काल में काम कर रहे थे, आई एम श्योर आपकी शिपमेंट्स बड़े पैमाने पर मैं पढ़ रही थी चाइना में रुक गए थे, फिर आप लोगों को लगा कि नहीं भारत में भी एक प्रोडक्शन बेस होना चाहिए। लेकिन व्हाट अबाउट द रॉ मटेरियल्स, क्या वो आसानी से भारत में मिल रहे हैं? एंड व्हाट इज द कॉस्ट एडवांटेज फिर भारत में बनाए हुए प्रोडक्ट्स वर्सेस इंपोर्टिंग देम फ्रॉम चाइना? सी कॉस्ट सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब कोविड में सब आपका व्हाट डू यू कॉल ट्रांसपोर्ट इज क्लोज्ड, यू कांट ट्रैवल, सो नॉलेज ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो सब काम आपको वर्चुअली सीख के लर्न करना पड़ रहा था, आपको थर्ड पार्टी से हेल्प लेनी पड़ रही थी विजा विज कि आप वहां जाके ट्रैवल करते, सीखते और कर लेते। और रॉ मटेरियल इंडिया में स्टिल इज टेकिंग लिटिल टाइम, तो हमें समय लगेगा, बट बेसिक चीजें हम इंडिया में बना रहे हैं। काफी पार्ट्स अभी भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं, बट मोल्डिंग, डाई कास्टिंग स्टिल मेक इन इंडिया। आई थिंक एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, इकोसिस्टम इक्विप्ड नहीं है, टाइम लगता है, बट आई थिंक इन 3-4 years टाइम काफी कुछ चीजें इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग जाएंगी। इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहें सीएनबीसी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और इस बारी फोकस है भारत में बन रहे ब्रांड्स की तरफ से इंडियन वेरेबल और साथ ही साथ हियरेबल टेक्नोलॉजी ऑप्शंस की। चर्चा में मेरे साथ हैं नॉइस के को-फाउंडर अमित खत्री और साथ ही मीवी की को-फाउंडर मृदुला डी। मीवी इस समय मृदुला नियरली 100% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है। ये मटेरियल इनपुट की कुछ आपको परेशानी फेस करनी पड़ी है? व्हाट वर द की चैलेंजेस आपके लिए कंप्लीटली इंडिजिनियस प्रोडक्ट बनाने के लिए? See, our biggest challenge hasn't been material, it has been talent. Because before Mivi started audio manufacturing in India, there wasn't any company that was making these products here. So finding an engineer that previously worked in an audio manufacturing company, finding a technician that has done it before has been a challenge. So we had to self-train everybody. Even today, Mivi has a huge training facility where every technician, engineer that is hired is put through a couple of months of training before they are put on the floor. And another biggest challenge has been because we haven't partnered with any contract manufacturers in India or any external partnerships from other countries. It has been a challenge for us to figure out the whole process on how do we set up the product, how do we develop the product. So talent in this particular field, finding talent and then training them for these particular products has been our biggest challenge, and which we still continue to face. We are growing in terms of manufacturing capacity. Also, we've been growing 100% every month. But again, it's not just the sales, it's more about finding those right engineers that can figure out how to do this in India without any external partnerships. ओके, तो फिर मेरा सवाल बहुत सरल है यहाँ से मृदुला, क्योंकि आपने कहा टैलेंट का क्रंच है। अब जब एप्पल जैसा एक प्लेयर कहता है कि भारत में अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा, दे प्राइमरीली लुकिंग एट फोन्स, बट आई एम श्योर वहां से टैलेंट भी आएगा, परहैप्स वो आगे दूसरे प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करने लगे। तो आपके लिए वो एक एडवांटेज होगा कि आगे शायद एक्सपीरियंस टैलेंट मिलेगा, और इज इट अ डिसएडवांटेज कि आपने जिन लोगों को ट्रेन किया, दे परहैप्स वांट टू वर्क विद अ ग्लोबल प्लेयर? It's not like that. See, the difference is when you mean talent, when Apple starts manufacturing here, are our people working in that facility actually learning how to create the technology? I would say no. We are only, you would see all the engineers, all the managerial positions still being held by foreigners, be it multiple countries probably. जी. And mostly it comes down to the ground level technicians are hired. Indians are hired for ground level technician jobs. Our challenge has been that we are trying to develop products. We are, investing in R&D for almost a couple of years now. So doing that, finding people, if somebody has worked at an Apple facility and we hire them, they'll probably know how to assemble a product together. But engineers are still foreigners, Indians still are not being passed on that knowledge of how to actually develop and design the tech of the product. So for that, we still are depending on ourselves. I don't see an advantage or a disadvantage with, foreign countries setting up shop here. Yes, we are creating employment, definitely. But are we creating jobs of value?
I don't think that is happening. And unless Indian companies start investing in R&D and start giving our own people those important positions and Correct. training, jobs of value are definitely not being created enough. I completely agree on that point कि भारत में अपॉर्चुनिटीज भारतीय लोगों को मिलनी चाहिए और ऑफ कोर्स टैलेंट फिर बढ़ता ही दिखाई देगा. अब नॉइस के लिए ये जो ग्लोबल प्लेयर्स का भी मार्केट शेयर भारत में लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, स्पेशली जब भी एप्पल एक नया प्रोडक्ट लाइन लेकर आता है जो हाल ही में हमने देखा है, या फिर सैमसंग की तरफ से होता है, आपके पास शाओमी है, दूसरी कंपनियां हैं. नॉइस अपने ब्रांड इमेज को बनाए रखने के लिए और अपनी मार्केट में एक्सेसिबिलिटी को बनाए रखने में किस तरह के एफर्ट्स ले रहा है अमित? सबसे पहले तो आई थिंक इनोवेशन इज इम्पोर्टेंट. सो हम लोग कंज्यूमर्स को न्यू एज प्रोडक्ट्स चाहिए, नया, लाइक आपने बोला एप्पल नया लॉन्च करता है तो नॉइस कॉन्स्टेंटली R&D पे इन्वेस्ट करता है. हम लोग के पास एक बहुत बड़ा 40 लोगों का R&D सेटअप है जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे काम करते रहते हैं ताकि हम कंज्यूमर्स को की जरूरत को समझें और उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकें. सो फर्स्ट इज कस्टमर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्चिंग राइट प्रोडक्ट. सेकंड इज हम कंसिस्टेंटली अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं. सो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन एज सेड आपको 8,000 ऑफलाइन स्टोर्स पे था, अब 16,000 चले जाएगा. तो आई थिंक ये दोनों चीजें नॉइज के लिए काफी काम कर रही हैं. इफ यू लुक एट इट, नॉइज इज द बिगेस्ट इन इंडिया फॉर लास्ट 8 quarters in wearable space. Watch space में we are number 1 for last 8 quarters. In the hearable, what you call truly wireless, we are number 2 for long now. So that is there. And by the way, we are not only number 1 in the world, we are now top 4 in the world. मतलब पहला is Apple, second is Samsung, third is Huawei, fourth is Noise. That's great. That's great to hear. अच्छा, अब इस मार्केट को बढ़ाने के लिए मैं आप दोनों से समझना चाहूंगी कि प्लान्स क्या है, कितनी आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं, क्या भारत के अलावा ग्लोबली, जैसे आपने कहा योर नंबर 4 इन द वर्ल्ड, और क्या तैयारी रहेगी टू गो एंड पुश योर प्रोडक्ट्स आउट टू द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड. मृदुला बताइए, मीवी का क्या प्लान है, कितनी आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितने आप अपने प्रोडक्ट लाइन को और एक्सपैंड करने वाली हैं? So Mivi has been expanding. We started with one line, 70 people in 2020 December. Today we are at 1,500 people and more than 1,500 people and 15 lines. Like I said, we have a 25,000 per day capacity. Again, everything in-house, not partnered with any, assembling units. We have been doubling up our capacity almost every month. Plus, we are parallelly constructing a full-scale manufacturing facility, which we also want to backward integrate with SMT lines and injection molding, which will it's in the process. The building will go up end of next year. We'll be able to inaugurate it. So. Plus, we have been getting interest because you were asking, manufacturing for the world. We have been reached out by multiple international brands and multiple domestic brands since we've started manufacturing in India. Okay. Very big and good brands internationally too for manufacturing for them in this space because people don't want that or want to at least move away from the made in China logo. And we also have plans to do that and take it forward. So probably next year, once our facility is up, because now the capacity we have and at the rate we are expanding, we are able to meet Mivi's demands only. So next year, we're also looking to take up 1 or 2 international brands and start manufacturing for them. So Mivi will not just manufacture for India, it will also manufacture for the world. Mridula, will Mivi think of going beyond hearables, or that's the segment you want to be in, और वहीं पर आपको लग रहा है you want to be the number 1 player? So we have been doing tremendously well in hearables, but we are also working parallelly on the wearables segment. We have been working on it for a year now. We are building a complete app firmware. We're completely doing everything in India with multiple teams. So you should be seeing the first Mivi watch going live next month. Oh wow! So perhaps Diwali के लिए मौका मिलेगा उसे खरीदने का? Probably. Oh, that's a great input you've given for our viewers as well. अमित बताइए, नॉइस का क्या प्लान है, क्योंकि आप अपने I'm sure प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर जैसे आपने कहा कि R&D करते रहते हैं, प्रोडक्ट लाइन में नया क्या देखने को मिलेगा, क्या कुछ और नया गैजेट आपकी तरफ से आता हुआ दिखाई देगा?
आई थिंक जो जिस स्पेस में हम लोग हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन काफी हो रहा है, तो आई थिंक जो स्मार्ट वेरेबल या वॉचेस जो आप बोलते हैं उसमें यू विल सी lot of progress on health side and better features coming from noise. And if you look at this market, जिस segment में है ये भी double grow हो रहा है. Like watches as a space, I think ये साल 8,000 करोड़ पे होना चाहिए, and by in next 3 years it should be more than 20-25,000 crore of a business. So I think noise will be very much focused in the current space of hearable and wearable where we are in. And when you look at international markets, so first of all, Noise as a brand always envisage कि हमें global जाना है, और if मतलब we are top 4 in the world, so nothing stops us to go global. But चूंकि Noise का Indian market इतना तेजी से बढ़ रहा है, हम लोग अभी maybe 6 से 8 महीना यहाँ focus करना चाहते हैं, and then we will go to international markets, which is Southeast Asian or Latin America, those kind of markets we will go. And दूसरा हम लोग का प्रोडक्शन कैपेसिटीज पे भी हमने बहुत रैंप अप कर लिया है, तो पिछले 8 महीने में हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल अप कर लिया है. So now we can produce close to 70 to 80,000 units per day. There's a kind of production capacity we are looking, and we will double this up in maybe 8 to 9 months. चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. याद रहे, अगर इस फेस्टिव सीजन आप कुछ वेरेबल टेक्नोलॉजी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, गिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इंडियन ब्रांड्स के बारे में जरूर सोचें. वो एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.